जगुका के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी जो बुक का ये इकोनॉमिक सर्वे की, उसको हम आपको वीडियो फॉर्मेट में भी पढ़ा रहे हैं डेली। उस पर हम क्या कर रहे हैं, सर की जो क्लास है वो आपकी जो सारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करवा रहे हैं सर। साथ ही मैं जो आपके MCQ जो भी टॉपिक सर पढ़ाते हैं उस पे MCQ है अपना, कि जिसमें कौन कौन से क्वेश्चंस तो पहले किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो कल देखा होगा आप लोगों ने कि सर ने आपकी क्लास भी ली है, और हम लोगों ने क्या किया था, कल के सेशन में जो हमारे मेन जो मुख्य जो आर्थिक मुद्दे थे, आर्थिक जो हमारे संकेतक थे, जो ग्रोथ के जो इंडिकेटर्स थे उन पे बात की, या मैं यूं कहूं कि GSDP, GSVA, या उनकी वृद्धि दर कितनी रही, क्षेत्रवार योगदान कितना रहा, पर कैपिटा इनकम क्या रही, तो उससे रिलेटेड जितने भी MCQ थे, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, हम लोगों ने उस पर चर्चा की। और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस मतलब चैप्टर्स के डीप में चले जाएंगे तो वो क्वेश्चंस और भी ज़्यादा आपके डीप में होते हुए आएंगे। तो हम ऐसे करते हुए एक सीरीज में, इस सीरीज में हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, और ये निश्चित रूप से आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, जैसे आपका कौन सा है, राजस्थान पुलिस का SI एग्जाम है, या आपका RS है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, सेकंड ग्रेड एग्जाम है, या कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम है, या और भी जो एग्जाम्स हैं, सब में काम आने वाला है। तो देखो, कल आपको सर ने आपको एक टेबल पढ़ाई थी, जिसमें क्या किया था, हमारे जो मुख्य संकेतक थे, राज्य के जो प्रमुख संकेतक थे, उनकी तुलना किसके साथ की थी, राष्ट्रीय स्तर पर या भारत के संकेतकों के साथ। किसके साथ की थी, भारत के संकेतकों के साथ। तो उसी पे आज हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे हम क्या लेके आ रहे हैं आपके, इन्हीं टॉपिक्स पे हम जो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। और आपने देखा होगा इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि जिस पे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और साथ में दिक्कत ये भी है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन हमसे गलत होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। तो आपको एक थोड़ा सा हम लोग आइडिया दे रहे हैं कि आपको किस टाइप से क्वेश्चंस को करना है, किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और किस टाइप से आपको उन क्वेश्चंस को हिट करना चाहिए या सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप कल के डेटा देख सकते हो, इसी पे आधारित आज हमारी MCQ क्लास होने वाली है। ये सारे डेटा हैं, इस पे सर ने आपसे चर्चा की है, जिसमें सर ने आपको राजस्थान, उसके साथ इंडिया से कनेक्ट किया था, और उसके साथ साथ वर्ल्ड से भी कनेक्ट किया था। वो सारी चीज़ें डिटेल में आपको पढ़ा दी है। वो सारा जो वीडियो आपका यूट्यूब पे है, आप सब वहाँ पे जा सकते हैं और उसका जितना बेनिफिट हो वो ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देखें, साथ ही जो हमारी MCQ वाली जो क्लास है उसको भी देखते रहें। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, और इन्हीं टॉपिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार, अभी तक हमारे पास डेटा कौन से हैं, जनगणना 2011 के ही हैं, और उसी के आधार पर आपके इकोनॉमिक सर्वे में डेटा दिए हुए हैं। तो इन्होंने कहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी आबादी का प्रतिशत क्रमशः कितना है। तो इन्होंने दोनों के क्वेश्चन पूछे, ध्यान रखना आपको। इन्होंने बोला है कि भारत का भी और राजस्थान का भी, मतलब आपकी जनसंख्या अगर हम देखी जाए तो कुल जनसंख्या में क्या करोगे आप, कुल जनसंख्या में कुछ जनसंख्या आपकी ग्रामीण होती है और कुछ जनसंख्या आपकी कौन सी होती है, शहरी जनसंख्या। दो तरीके से बांटते हैं। तो अब उस ग्रामीण जनसंख्या या शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। आपको पता ही कि हमारे जो इंडिया की पूरी जो आपकी पॉपुलेशन है वो कितनी है, 121 करोड़ है, और राजस्थान की कितनी कहूं मैं, 6.85 करोड़ है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राजस्थान की जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है और भारत की जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो देखो, राजस्थान की जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आपका कितना है, आपका प्रतिशत है 24.9, कितना है 24.9, और भारत की जनसंख्या में आपका कितना प्रतिशत है, शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, वो आपका 31.2। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। भाई कुल जनसंख्या हमारी कितनी है, भारत की बात करें तो 180 करोड़ है और राजस्थान की बात करें तो 6.85 करोड़ है। अब उन्होंने पूछा कि भारत की कितनी है, तो भारत की जो शहरी आबादी है वो कितना प्रतिशत है, तो आपकी 31.2% है, और राजस्थान की जो है वो कितनी है आपकी
9% है। बाकी जनसंख्या कैसी हो जाएगी आपकी, ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी। तो पहले का आंसर आपका क्या हो गया, बी। याद रह जाएगा कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहले तो वो देखना है और फिर उस क्वेश्चन के ऑप्शंस के अनुसार हमें क्या निकालना, आंसर निकालना है। तो दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल आबादी में एससी एवं एसटी का प्रतिशत कितना है। ऐसा क्वेश्चन आपको आरएस में भी एक बार पूछा हुआ है या दूसरे एग्जाम में बहुत बार आपने देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हमारी जो कुल जनसंख्या है उसमें एसटी का प्रतिशत कितना है और एससी का प्रतिशत कितना है, और उसका दोनों का इन्होंने क्या पूछा है, टोटल पूछा है कि एसटी प्रतिशत कितना है और एससी प्रतिशत कितना है। अब देखो राजस्थान में आप बात करोगे तो एसटी का प्रतिशत कितना है आपका, कितना प्रतिशत है एसटी का आपका 13.5, कितना है 13.5, और एससी का प्रतिशत कितना है 17.8। ठीक है, याद रह जाएगी चीजें कि राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो हम एसटी की जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है 13.5, और एससी की जनसंख्या है वो कितनी आपकी 17.8। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा आपका, लगभग कितना आ रहा है 31.3%। कितना आ रहा है 31.3% या 13 कह सकते हो आप, जो भी है कि लगभग कितना आएगा आपका 31%। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। राजस्थान में एसटी और एससी का जो प्रतिशत है जनसंख्या में वो कितने प्रतिशत है, उसकी कुल क्या पूछा है, कुल प्रतिशत कितना है। तो राजस्थान में क्या हो गया, एसटी आपकी 13.5% और एससी है आपकी 17.8%। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एससी कितना आपका 16.8% और एसटी कितना आपका 8.6%। कितना है 16.6 लिख दो इसको, 16.6% और एसटी कितना आपका 8.6%। तो आप दोनों चीजों को ध्यान रख सकते हो कि भाई जब आपसे इंडिया का पूछे तो इंडिया का ध्यान रखना है और राजस्थान का पूछे तो राजस्थान का, और कुल जनसंख्या का अगर प्रतिशत पूछता है दोनों को मिला के तो वो भी आप याद कर सकते हो। क्लियर होगा क्वेश्चन, आंसर आपका क्या हो जाएगा 31.3% या 13%। ये कह रहा है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल आपको सबको याद होगा 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्या कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। इस प्रकार भारत विश्व का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल धारित करता है। मतलब ये क्वेश्चन का मतलब समझ गए आप कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत जो है उसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। आप सब लोगों को पता है कि हम जनसंख्या के आधार पर विश्व में कौन से नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे हैं, और हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत कौन सा है, विश्व के 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। किसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे। और जनसंख्या की हम बात करें तो भारत जनसंख्या के आधार पे विश्व में सेकंड नंबर का या द्वितीय सबसे बड़ा देश है। अब इसने पूछा है कि कुल जो विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भारत धारित करता है। तो कितना प्रतिशत भारत धारित करता है, लगभग आपका 2.4%। आंसर क्या हो जाएगा 2.4%। और आपको पता ही है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है, और हम उसमें कितना भौगोलिक क्षेत्रफल धारित करते हैं, लगभग 10.41%। कितना 10.41%। तो याद रह जाएगा आपको भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया सीधा कि जो आपका भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, उसमें भारत है तो भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत धारित करता है। तो कितना प्रतिशत हो गया 2.4%। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर में कितनी कमी आई। देखो अब ये जनसंख्या वाले क्वेश्चंस आप जब पढ़ते हो तो सर ने भी आपको जो पढ़ाया है उसमें क्या किया, पिछली जो जनसंख्या की रिपोर्ट है कौन सी आपकी 2001 वाली, उस 2001 वाली रिपोर्ट से कंपेयर करके चीजें पूछी गई कि भाई पिछली वाली जनसंख्या है उससे कितना कम हुआ या कितना ज्यादा हुआ। तो अब हमें क्या करना है कि दोनों के डेटा याद रखने, क्योंकि आपको पता है
जनसंख्या आपके कोई सा भी एग्जाम हो, सब एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है। और लंबा टाइम क्या हो गया, जनसंख्या के क्वेश्चंस आते हुए हो गए, और ऐसा कोई भी एग्जाम आपको नहीं मिलेगा जिसमें जनसंख्या के 1, 2, 3 क्वेश्चंस आपको नहीं मिले। तो अब क्या होता है कि जब क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं तो आपको सेकंड या थर्ड लेयर के क्वेश्चन या फोर्थ लेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो लगभग क्या होते हैं, एक धीरे धीरे हार्ड होते चले जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि अब क्वेश्चंस थोड़े थोड़े कैसे आ रहे हैं कि भाई पिछली जो जनसंख्या है उससे भी कंपेयर करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब उसमें कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या, पिछली जो जनसंख्या के जनगणना के जो आंकड़े हैं उनको भी ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि 10 की वृद्धि दर, मतलब हमारी जनसंख्या कैसी होती है, हर 10 साल में होती है। तो हम 10 साल में चेक करते हैं कि भाई हमारी जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि दर कितनी रही, लिंगानुपात पिछले से कितना रहा, और आपका भाई जो मृत्यु दर है वगैरह है वो सारी किससे बात करेंगे, हम पिछली जनसंख्या से या 10 की वृद्धि की बात करते हैं। तो अब देखो राजस्थान की जो 10 की वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है। भाई पहले मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की इंडिया की जो 10 की वृद्धि दर कितनी है आपकी, 17.7%, और राजस्थान की कौन सी है, 21.1%। कितनी है, 21.1%। अब हम कहें कि पिछली में कितना रहा, तो देखो पिछली जो राजस्थान की बात करूं, मतलब पिछली जनगणना आपकी कौन सी थी, 2001। तो 2001 में राजस्थान की जो 10 की जनगणना वृद्धि रही वो कितनी थी, 28.4%, और इंडिया की कितनी रही थी, 21.1%। अब दोनों चीजें हम निकाल सकते हैं कि भाई जो 2001 में हमारी वो जो 10 की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर थी वो कितनी थी, 28.4, और अभी कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार 21.1। तो दोनों में डिफरेंस निकाल के आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। इन्होंने यही तो पूछा है कि कितनी कम हुई, तो कितनी कम हुई आपकी 7.3 या 7.1, कितनी हो सकती है, 7.1। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे चलो, देखो एसआरएस बुलेटिन का मतलब समझ रहे हो आप। एसआरएस बुलेटिन जो आपका कौन सा, भारत के महा रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है, और वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हम मतलब जो मृत्यु दर है, कार्य सहभागिता दर है, जो आपकी मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, उनके सबके बारे में, या जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं तो उनके सारे आंकड़े क्या जारी करते हैं। तो उस आंकड़े के आधार पर ही सरकार क्या करती है, सारी आपकी पॉलिसीज है, योजनाएं हैं, या और भी जो इनिशिएटिव्स लेते हैं तो उन डेटा के आधार पर लिया जाता है। तो उसी पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि एसआरएस बुलेटिन आपका 2019 से 23 के अनुसार भारत एवं राजस्थान की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी क्रमशः कितनी रही। तो कितनी रही आप बताओगे आंसर, कि भारत की तो कितनी है और राजस्थान की कितनी है। तो भारत की आपकी कितनी है, 70.3, और राजस्थान की कितनी है, 70.4%। कितनी रही, 70.4%, वो सॉरी 70.4 वर्ष। इन्होंने क्वेश्चन समझ लो पहले कि एसआरएस बुलेटिन 2019-23 के अनुसार भारत एवं राजस्थान की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्रम से है। उस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने पूछा है कि जो हमारी जीवन प्रत्याशा वो कितनी है। तो उन्होंने बताया कि जो भारत की है वो कितनी है, 70.3 वर्ष, और राजस्थान की है वो कितनी है, 70.4 वर्ष। याद रह जाएगा सीधा सीधा। अब देखो एक चीज हम लोगों ने, दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा हमने विकसित राजस्थान, विकसित भारत, क्या पढ़ा था, विकसित भारत एट 2047, और एक हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान एट 2047। अब देखो इस पे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, हमने डिटेल चर्चा भी की है, मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, सर ने आपको सारी इस पे डिटेल चर्चा की है। अब देखो क्या किया है कि विकसित भारत बनाना है हमें 2047 में, ऐसे हमने क्या कहा कि हमें विकसित राजस्थान बनाना है 2047 तक। अब उसमें हमने क्या किया है, बहुत सारे आर्थिक आंकड़े जारी किए हैं। जैसे क्या कहा भारत सरकार ने, क्या कहा कि हम 2047 तक क्या करेंगे, 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। कितनी डॉलर की, 30 ट्रिलियन डॉलर की। और राजस्थान सरकार ने क्या कहा, 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ये हमारे आर्थिक आंकड़े हो गए। ऐसे ही इन्होंने हेल्थ के आंकड़े बताए। ऐसे ही शिक्षा में क्या कहा कि हम 100% क्या करेंगे, 100% साक्षरता की जो है उसको हासिल करेंगे। फिर इन्होंने यही चीज बताई कि जीवन प्रत्याशा कितनी होनी चाहिए हेल्थ के आंकड़ों में।
तो इन्होंने विकसित राजस्थान में, तो विकसित भारत में इन्होंने कहा कि हम इसको 80 प्लस लेके जाएंगे। कितना होगा? हम ऐसी सुविधाएं या हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे जिसके आधार पे क्या होगा कि जो हमारी जीवन प्रत्याशा है वो कितनी होगी, 80 के प्लस हम उसको ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। भाई राजस्थान क्या कह रहा है कि हम 77 वर्ष से ऊपर रखने का क्या करेंगे, प्रयास कर रहे हैं या लक्ष्य रखते हैं। तो दोनों चीजें याद रखना। वर्तमान में हम देखें तो कितना है, भारत का 70.3 और राजस्थान का 70.4 वर्ष। वहीं विकसित भारत ये कहता है कि हमारी जीवन प्रत्याशा कितनी लेके जाएंगे, हम 80 प्लस लेके जाएंगे या 80 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और विकसित राजस्थान कह रहा है कि हम कितनी लेके जाएंगे, 77 वर्ष से अधिक। तो दोनों तीनों चीजें क्लियर होगी आपकी। आगे चलो, छठा क्वेश्चन आपका कह रहा है जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान की कार्य सहभागिता दर कितनी थी। ध्यान रखना, कार्य सहभागिता दर, ये आरएस में आपके क्वेश्चन पूछा गया, सीधा क्या सीधा दोनों को कंपेयर करके पूछा है आरएस में कि भारत की कार्य सहभागिता दर कितनी है और राजस्थान की कार्य सहभागिता दर कितनी है। अब सोचोगे कि कार्य सहभागिता दर क्या होती है, तो जितने भी आपके काम में लगे हुए लोग हैं उसमें लोगों का कितना प्रतिशत रहा। भाई ऐसे लोग जनरली हम क्या करते हैं, 16 से 64 वर्ष की आयु के लोगों को इसमें शामिल करते हैं। ऐसे लोग जो किसी नियमित रूप से किसी काम में लगे हुए हैं या जो नियमित रूप से किसी काम में लगे हो या निरंतर किसी काम की तलाश में हो, तो उनका जो परसेंटेज होता है उसको क्या कहा जाता है, कार्य सहभागिता दर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आरएस में आपके पूछा हुआ है कि भारत की और राजस्थान की जो कार्य सहभागिता दर है वो कितनी थी। तो पहले देखो, इन्होंने यहाँ क्वेश्चन पूछा है राजस्थान की कार्य सहभागिता दर कितनी है। तो राजस्थान की कार्य सहभागिता दर है आपकी 43.6%। कितनी है, 43.6%। और भारत की बात करूं तो कितनी है आपकी, 39.8%। दोनों चीजें याद हो जाएंगी। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान की और भारत की जो आपकी कार्य सहभागिता दर है वो कितनी रही। तो राजस्थान की कार्य सहभागिता दर है आपकी 43.6%, साथ में भारत की जो कार्य सहभागिता दर है वो 39.8% रही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का बाल लिंगानुपात समझते हो ना आप, 0 से 6 वर्ष की आयु के, भारत के बाल लिंगानुपात से कितना कम है। अब बताओ, आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। एक तो भारत का जो बाल लिंगानुपात है कौन सा, 0 और 6 से आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात हम काउंट करेंगे, तो वो ध्यान होना चाहिए कि भारत का कितना है और राजस्थान का कितना है। तो आप सब लोगों को पता होगा राजस्थान का कितना है हमारा बाल लिंगानुपात, 888, और इंडिया का कितना है 919। अब इन्होंने पूछा है कि भारत से कितना अधिक रहा। अधिक का मतलब समझ रहे हो ना कि भारत का लिंगानुपात अच्छा है या कम कह सकते हो उसको, कितना कम है। तो और हमारा क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आप निकल के क्या आएगा आपका, कितना आएगा 21। कितना आ जाएगा 21। तो आंसर आपका क्या हो गया 21। दोनों चीजें आपको रहेगी। भारत का जो बाल लिंगानुपात है वो राजस्थान के भारत के राजस्थान का जो बाल लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष, वो राजस्थान के बाल लिंगानुपात से कितना कम है। तो आपको पता ही है कौन सा, एक तो आपका क्या हो गया, भारत का कितना है 919 और राजस्थान का कितना है 888। तो दोनों का आप माइनस करोगे तो राजस्थान का निकल के आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकल के आ जाएगा। जो आंसर कितना होगा आपका 21। ठीक है, देखो एनएसओ आप समझते हो, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। आवधिक समझ के, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, मतलब ये क्या करता है, पीरियडिक टाइम से हमने क्या करते हैं सर्वे करते हैं। उसमें देखते हैं कि भारत की जो के अनुसार राजस्थान में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी है। तो देखो 3-4 चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो हम बोलेंगे राजस्थान की कितनी है। भाई राजस्थान की कार्य सहभागिता दर किसके अकॉर्डिंग, एनएसओ के द्वारा जो PLFS के अकॉर्डिंग कितनी है।
फिर उसमें महिला कितनी है, पुरुष कितने, और साथ में हम किसकी बात करेंगे, राजस्थान की, सॉरी इंडिया की। तो इंडिया की टोटल कितनी है और उसमें इंडिया महिला की कितनी है और पुरुषों की कितनी है। तो देखो पहली बात हम ये बात करते हैं कि राजस्थान की कितनी है आपकी, मैं टोटल की बात करूं तो 67.6%। कितनी है, 67.6%। अब इसमें दो हो जाएंगे आपकी, एक तो कौन सा हो गया, पुरुष हो गया, और एक कौन सा हो गया आपका, महिला हो गया। दूसरी बात करूं मैं भारत की, तो भारत में कितना हो गया, 63.3%। अब आपका कितना हो जाएगा, इसमें भी पुरुष का हो जाएगा और इसमें भी किसका हो जाएगा, महिला का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पुरुष या महिला का। हालांकि पॉइंटों में आपको याद नहीं रहे तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत, सॉरी इसका कितना है 64.3%। कितना है, 60.43%। हालांकि उसमें याद नहीं रहे तो आपको थोड़ा डेटा याद रख लेना है कि भाई कितना है, 67 है, उसका 64 है। अब मैं महिला और पुरुषों की बात करूं तो राजस्थान का कितना है, 81.1%। कितना है पुरुष, और मैं महिला की बात करूं तो कितना है, 54 कितना है आपका, 54.1%। दोनों याद हो जाएंगी। इन्होंने पूछा है कि एनएसओ द्वारा संचालित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण या पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार राजस्थान में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी है। तो तीन चीजें या चार चीजें आपको याद रखनी है। पहला ये है कि इंडिया का, राजस्थान का कितना है, तो कितना है श्रम बल भागीदारी 67.6%, इंडिया का कितना है 64.3%। फिर हमने कहा कि पुरुष जो राजस्थान का है वो कितना है, पुरुष राजस्थान का है वो 81.1%, महिला कितनी है 54.1%। तो आंसर तो आपका निकल के आ गया, क्या निकल के आ जाएगा, बी। तो राजस्थान में जो PLFS के अनुसार राजस्थान में महिला श्रम भागीदारी कितनी हो गई आपकी, 54.1%। अब इंडिया की बात करी तो टोटल कितना हो गया, 64.3%। अब उसमें आप बात करोगे कि पुरुषों की कितनी है, तो पुरुषों की आपकी 83.5%, और महिलाओं की हम बात करें तो कितनी है 45.5%। याद हो जाएंगे चारों चारों डेटा। किसके अनुसार, ये भी ध्यान रख लेना, एनएसओ, और आपके जब क्वेश्चन आएगा वो सीधे सीधे इसी टाइप से आएगा, एनएसओ द्वारा संचालित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण या PLFS के अनुसार राजस्थान में महिला श्रम भागीदारी कितनी रही। और ये श्रम भागीदारी से रिलेटेड जो भी 4 या 5 डेटा है मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। 3 और 3 या 6 डेटा आपको याद करने। पहली बात तो राजस्थान में कितनी रही टोटल, मैं इसको यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ। ये राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, और ये किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में टोटल बात करूं तो कितने हो गए 67.6%, पुरुष कितना होगा 81.1%, महिला कितनी होगी 54.1%, और इंडिया की बात करूं तो मैं पुरुष कितना हो गया 83.5% और महिला कितना हो गया 45.5%। कितना हो जाएगा, याद रख लोगे सारी डेटा। और यह भी याद रखना किसके आधार पे पूछा गया है, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में सीधी आने वाली है, चाहे वो उसके उद्देश्य पूछ ले, चाहे उसकी डेट पूछ ले, चाहे उसमें क्या क्या प्रोविजंस किए हैं वो सारे के सारे पूछ सकता है। अभी हाल ही में आपके पिछले महीने या जनवरी में एक आपकी जो पॉलिसी है वो आई है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, तो आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है, मतलब ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है, क्योंकि अगर आप आगे पढ़ो कहीं पे भी आपको आए तो उसके बारे में आपको सारे के सारे क्या करना, चीज़ें याद रखनी है। ये कह रहे हैं राजस्थान AIML नीति 2026 कब जारी की गई, कब जारी की गई, तो आपकी जारी की गई 6 जनवरी 2026 को। कब जारी की गई, 6 जनवरी 2026 को। AI का मतलब आप समझ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ML का मतलब क्या हो गया आपका मशीन लर्निंग। अब लोग बार बार इस चीज पे बात कर रहे हैं कि अब आपको जो भी सारे करंट के टॉपिक्स पढ़ने हैं तो
आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, चाहे एआई इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे इंडिया अभी न्यू दिल्ली में हुआ, या कोई भी ऐसा समिट होता है, या ऐसी कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी लाती है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आपकी पॉलिसी लाती है, तो उन सारे डेटाज को आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो ये है क्या, राजस्थान एआई और एमएल नीति 2026 कब जारी की, तो सीधा क्वेश्चन आपको याद हो गया कि 6 जनवरी 2026 को जारी हुई। और इसका काम क्या है, देखो ये कह रहा है कि हम सुशासन की स्थापना करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, मैं आपको एक लाइन बता देता हूं। ये कह रहे हैं कि हम मशीन लर्निंग और एआई का उपयोग करके किसकी स्थापना करेंगे, गुड गवर्नेंस की। किसकी स्थापना करेंगे, गवर्नेंस की। मतलब इससे क्या होगा कि मान लो गवर्नमेंट की कोई भी योजना आती है, या गवर्नमेंट किसी को कोई बेनिफिट देना चाहती है, तो एआई और एमएल के माध्यम से हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई पात्र लाभार्थी है, तो पात्र लाभार्थी का क्या करेंगे, ऑटोमेटिक हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको चिन्हित कर सकते हैं। या ऐसा कोई व्यक्ति है जो गलत तरीके से किसी योजना का या किसी नीति का फायदा उठा रहा है, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं या हटा सकते हैं वहां से। फिर साथ के साथ हम उसकी आसानी से मॉनिटरिंग भी कर पाएंगे, उसको ट्रैक कर पाएंगे कि जिन लोगों के उद्देश्य से हमने नीति बनाई या कोई भी नीति बनाई, तो उसको हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। लोगों के जो काम है या लोगों को जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो टाइमली उनको डिलीवर कर पा रही है, नहीं कर पा रही। तो ये सारी चीजें के लिए हमने क्या लिखी है, एआई एमएल पॉलिसी। या हमने और पढ़ा था कि स्मार्ट शासन की हम बात कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि ई गवर्नेंस या ई गवर्नेंस इज अ गुड गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को ऑटोमेटिक हम क्या मानते हैं, गुड गवर्नेंस माना जाता है। और उसी को ध्यान में रखती है शासन में और पारदर्शिता हो, और सुशासन हो, और अधिक जवाबदेही हो, और अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी सर्विसेज प्रोवाइड हो। जो लोग लक्षित हैं या जो लोग वास्तविक मायने में उस चीज़ों का हकदार, उन तक वो चीज़ें पहुँचे। और जो लोग अपात्र हैं या जो लोग गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए। और जो भी आप योजना या पॉलिसी लग रही है, उनकी बेहतर ट्रैकिंग हो, उनमें क्या क्या मतलब जो कमियां हैं उनको हम सुधार सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या लेके आए, एआई एमएल नीति 2026 कब जारी की गई, आपकी 6 जनवरी 2026 को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, राजस्थान युवा नीति। पहली बात तो ये ध्यान रखो, राजस्थान में युवा नीति आई आपकी कौन सी, 2026। जो राज्य की 15 से 29 आयु वर्ग, युवा का मतलब कौन सा हो गया, 15 से 29 आयु वर्ग, 29 आयु वर्ग की 27.2% जनसंख्या। आप ध्यान रख लेना पहले कि राजस्थान में जो हमारी कौन सी जिसको हम क्या कहते हैं, जननांकीय लाभांश की हम बात कर रहे हैं, लाभांश। तो हम सरकार हमारी कह रही है कि हम बहुत अच्छी जननांकीय लाभांश की स्थिति में, कि मतलब हमारे पास क्या है, युवा जनसंख्या कितनी है, लगभग 27.2%। और इस युवा जनसंख्या को हम क्या कर सकते हैं, इनको स्किल डेवलप करके इनका क्या करा जा सकता है, क्षमता निर्माण, और इनका क्या किया जा सकता है, सशक्तिकरण किया जा सकता है। और जब, क्योंकि हम लोग, आपको पता है कि हमें क्या बनना है, विकसित राजस्थान बनाना है या विकसित भारत बनाना है। कब बनाओगे, 2047 में। जब 2047 में हमें विकसित राजस्थान या विकसित भारत बनाना है, तो हमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास जो एक बड़ी जनसंख्या है, उसको क्या करना है, हमें वो जनसंख्या को स्किल्ड करना है, और उन्हें क्या प्रोडक्टिव या उत्पादक कार्यों में क्या है, लगाना है। जब प्रोडक्टिव उत्पादक कार्यों में वो जनसंख्या लगेगी, तो हमें जो जनसंख्या के बोझ के तले नहीं दबेंगे, बल्कि क्या होगा, वो जनसंख्या का लाभ हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार आपकी कौन सी नीति लेके आई, राजस्थान युवा नीति 2026। और उसका उद्देश्य क्या है कि हम स्किल के माध्यम से उन मतलब जो इस आबादी है, जो हमारी लगभग कितनी है, 27%, उसको क्या करेंगे, उसको स्किल डेवलप करेंगे, उनका सशक्तिकरण करेंगे, और उन्हें क्या करेंगे, प्रोडक्टिव कार्यों में यूज करेंगे। तो वो नीति कब लाई गई, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, आप ध्यान रखना, इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ सिंपल सी हम लोगों ने दो बात की, कब लेके आए, तो 12 जनवरी आपके 2026 को। दोनों आपको पॉलिसी, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने जारी की हैं पिछले 6 महीने या साल भर की हम बात करें, सारी जैसे जैसे हम हर चैप्टर में जाएंगे, हम ऐसे सारी करेंगे। चाहे राजस्थान युवा नीति हो तो इसके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे, चाहे राजस्थान आपकी एआई एमएल पॉलिसी उसके बारे में पढ़ेंगे, या लॉजिस्टिक पॉलिसी हो, आपकी स्वच्छ ऊर्जा नीति हो, हाइड्रोजन नीति हो, आपकी कौन सी टेक्सटाइल नीति हो, और आपकी कौन सी लॉजिस्टिक नीति हो। ये सारी जितनी भी पॉलिसीज हैं, हम उनको सबको पढ़ने वाले हैं।
तो मैंने यहाँ आपको एक चीज दिखाया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे अब आपको रेडीमेड टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आगे वाले एग्जामों में। क्या होगा, या तो डायरेक्ट आपसे उसके डेट पूछ लेगा कि कब जारी की, या उसके कोई प्रोविजंस आपसे पूछ लेगा। हालांकि जैसे जैसे हम चैप्टर्स में अंदर जाएंगे हम इन पे सब पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो एक भी आपकी ना कोई किसी योजना को हमें छोड़ना है, ना किसी पॉलिसी को हमें छोड़ना है। साथ ही साथ उन योजना और पॉलिसी की वर्तमान जो स्थिति हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हमारा चैप्टर कौन सा शुरू होने वाला है? कल हमारा चैप्टर फर्स्ट। अभी तक हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने क्या बात करी, विकसित भारत की बात करी, विकसित राजस्थान की बात करी, उन दोनों पे हमने एमसीक्यूज करे। साथ में हमने जो हमारे आर्थिक संकेतक थे उन पे बात करिए। साथ में जो और संकेतक हैं, मुख्य संकेतक हैं, उनका कंपेयर हमने इंडिया के साथ किया। सर ने आपको वीडियो में इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड से भी उसको कनेक्ट करके बताया, तो उस पर हमने सारे एमसीक्यू कर लिए। अब हम चैप्टर 1 जो किससे आपका कृषि से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस पर भी हम आपको डिटेल चर्चा करेंगे और उस पर सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस पे भी यहाँ डिस्कस किया जाएगा।